तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका ड्राइव विद डॉयल्स 2.0 के नए एपिसोड में, जो कि ये हमारा पार्ट 2 है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम निकल चले हैं, कुछ देर हमने रेस्ट किया अपनी होटल में और उसके बाद हम आ गए हैं घूमने के लिए। और ये है एडिनबरा की मेन मार्केट। बड़ी तेज़ डांट खाई है मैंने इस समय उस ट्रक वाले से, क्योंकि मैं अपनी धुन में चली जा रही थी जीपीएस देखते हुए और मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्रॉसिंग जो है वो पीछे रह गई है और मैं कहीं से भी क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। और ट्रक वाले ने जब ज़ोर से चिल्लाया तो उसको प्यार से स्माइल देके सॉरी बोल के हम आगे बढ़ गए। तो ये दिखी मुझे शौक, जी हाँ, मुझे बहुत शौक था कि मैं ये स्कॉटिश स्कर्ट्स जो काफ़ी फेमस हैं और बेसिकली ये पहनने वाले जो होते हैं ये मेल्स होते हैं। अब देखिए कितने अच्छे से इन्होंने स्कर्ट लेकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ये सारे टूरिस्ट हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट इस समय मौजूद हैं। और सेल 50% ऑफ देख के मुझे लगा कि चलो भाई मज़े आ गए कि मैं तो यहाँ से बढ़िया सी शॉपिंग करूँगी। मुझे अपनी नीसेस के लिए, अपनी भतीजियों के लिए स्कर्ट्स लेने थे और मेरा बहुत मन था कि मैं ये स्कर्ट अपनी भतीजियों के लिए लूँ। तो मैं जो है शॉप के अंदर पहुँच गई और जो ये सेल 50% लिखा हुआ है ये बहुत ही चौंकाने वाला था दोस्तों। 50% ऑफ के बाद जो ये स्कर्ट पड़ रहे थे वो 10,000 रुपये के पड़ रहे थे। जी हाँ, 10,000 रुपये की ये स्कर्ट। सोच के थोड़ी देर के लिए तो मैं चौंक गई। और क्योंकि मुझे एक नहीं दो लेना है, मेरी जो भतीजे हैं वो जुड़वा हैं, तो दोनों के लिए मुझे एक जैसे स्कर्ट लेना है। तो काफ़ी देर के बाद सोच दोच करके जो प्राइस लिखा हुआ था वो था 2 skirts for 90 आफ्टर 50% ऑफ डिस्काउंट। तो 90 पाउंड मीन्स ऑलमोस्ट 10,000। तो ये देखिए पूरे शॉप के नज़ारे और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ से परचेस करें। एक तरीके की ये स्कर्ट जो सोवेनियर बन जाती है। तो मैंने अपने जो स्कर्ट मुझे लेने थे पसंद किए, मिस्टर डॉयल के हवाले किए और मैं निकल गई बाहर कि बिलिंग का काम मेरा नहीं है, मैं जा रही हूँ बाहर पिक्चर्स क्लिक करने। तो मैं वैन को लेके बाहर आ गई और मैंने बढ़िया सी एक साइट पकड़ के उसकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दी और बिलिंग का जो जिम्मा था वो मिस्टर डॉयल के हवाले कर दिया। तो दोस्तों ये है यहाँ का ग्रेट ग्रास मार्केट और बेसिकली ये एक फूड जॉइंट टाइप का है और हर तरीके के इटालियन, इंडियन तो शायद हमें एक आधी शॉप मिला और इटालियन है। डिफरेंट फूड कोर्ट्स यहाँ पे हैं। आप बाहर आराम से बैठ के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो हम तो अभी एक्सप्लोर करने के मूड में हैं, तो फ़िलहाल आइसक्रीम खा के मन बहलाया जाए। और यहाँ की आइसक्रीम्स मुझे बहुत पसंद आती हैं, बड़ा ही लाजवाब उसका टेस्ट होता है। तो बढ़िया सी हमने आइसक्रीम्स ली और हमने कहा चलो, थोड़ा सा धूप भी है, मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, धूप निकली हुई है। तो आइसक्रीम के मज़े लेते हुए देखिए कितने खूबसूरत ये फ्लावर्स हैं और इससे यहाँ की खूबसूरती बढ़ जाती है। लेकिन एक बात है कि जो नज़ारे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और पिक्चर्स में देख के टैम्प्ट होते हैं कि स्कॉटलैंड जाना है, बहुत ही खूबसूरत है, आने के बाद थोड़ी सी किरकिरी हो जाती है, उतना खूबसूरत नज़ारा दिखता नहीं है, भीड़ बहुत होती है। क्योंकि जो अपडेट्स हम देखते हैं वो काफ़ी खाली रोड्स दिखाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे समर का टाइम है तो काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, काफ़ी इंडियंस भी हैं जो यहाँ ट्रैवल पैकेज लेकर आए हुए हैं। तो ये देखिए पूरा बढ़िया सा बाहर जो है फूड कोर्ट बना हुआ है और आप अपने जिस भी रेस्टोरेंट से आप खाना चाहते हैं ऑर्डर करके यहाँ आराम से बैठ के आप खा सकते हैं। तो हमें तो इस समय सिर्फ आइसक्रीम ही खानी है, तो लाइन में लगे हुए हैं और काफ़ी भीड़ थी इस आइसक्रीम शॉप में और काफ़ी सारी वैरायटीज़ मौजूद थी। लेकिन मेरा तो पेटेंट है कि जो मुझे खाना है वो है कॉफ़ी, कैरमल और चॉकलेट, दैट्स माय फेवरेट। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है, मुझे लगता है जो फेवरेट है वही खा लिया जाए तो बेहतर होगा। और अब आइसक्रीम के मज़े लेने के बाद हम आगे बढ़ गए हैं। एक एक रेस्टोरेंट में हम देख रहे हैं कि कहाँ मुझे यहाँ पे जो इटालियन पिज़्ज़ा है या इटालियन पास्ता है मुझे नहीं पसंद आता। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं क्या खाऊं और किस जगह जाकर एक्सपेरिमेंट करूं।
क्योंकि अपने अपने टेस्ट की बात होती है दोस्तों। लोग आते हैं कि भाई ऑथेंटिक इटालियन खाना है, बट सीरियसली आई डोंट लाइक इट। मुझे अपना इंडियन पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आता है, इंडियन वर्जन ज़्यादा बेहतर है। ओरिजिनल ऑथेंटिक इटालियन खाने के बाद तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ काफ़ी सारे लोग हमको दिखे जो रील बना रहे थे या अपने यूट्यूब के चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे और पूरे मार्केट की जानकारी दे रहे थे। यहाँ हमने सोचा कि थोड़ा सा एरिया अच्छा है तो पिक्चर्स क्लिक कर ली जाएं, क्योंकि इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ एडिनबरा की जो फेमस प्रिंसेस स्ट्रीट है वो है, और सब कुछ जो है वो पैदल पैदल वॉक करते घूमने के लिए मज़ेदार है। आपको किसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपना गूगल मैप ऑन करिए और बढ़ते चले जाइए, रास्ता खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। भटक भी जाएंगे तो भी आप किसी न किसी अच्छी जगह से ही होकर गुजरेंगे, कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको देखने वहाँ मिल ही जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप चलते जाएं, गूगल पे सर्च करते जाएं, और जाने से पहले आप देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ फेमस हैं जो देखने लायक हैं, और उन्हें आप अपनी लिस्ट में रखें और बस गूगल पे डाल कर आगे बढ़ते चले जाएं। अभी ये पूरा जो एरिया है ये पूरा ग्रास मार्केट है, ग्रेटर ग्रास मार्केट, जी हाँ। और यहाँ मेरी शूज़ की जो लेस है वो ओपन हो गई थी, और ये हमेशा मेरे बेटे का सबसे फेवरेट काम है। वो कभी मुझे रास्ते में झुक के इस काम को करने नहीं देता है। जब कभी भी मेरी शू लेस लूज़ होती है तो वही है जो ट्राई करता है, और ये ब्लेसिंग है मेरी लाइफ की एक, कि वो हमेशा बहुत ही प्यार से इस चीज़ को करता है। उसे कभी शर्म नहीं आती रास्ते में ऐसा करने के लिए। तो आई रियली प्राउड ऑफ हिम। और ये बढ़ गए हैं हम, और अब हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट प्रिंसेस स्ट्रीट के पास। ओह नो सॉरी, विक्टोरिया स्ट्रीट, जी हाँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम पिक्चर्स नहीं ले पा रहे थे क्योंकि इतनी भीड़ है। और जिस तरीके की पिक्चर्स हम लेना चाह रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ का नेचुरल लुक आ जाए, तो वो बहुत देर हमको वेट करना पड़ा। लेकिन यहाँ से जो भीड़ है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और सही बात है कि बेवकूफ़ी है ये हमारी कि हम एक मार्केट स्ट्रीट पे खड़े होकर ऐसी पिक्चर लेने की कोशिश करें जिसमें लोग ना आए और जहाँ इतना ज़्यादा रश हो रखा है। और यहाँ ऊपर ही ऊपर रेस्टोरेंट बने हुए हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ मतलब जानकारी ज़्यादा अच्छे से है, डीप में आप लें, तो यहाँ अंदर ही अंदर आप सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा सकते हैं और अलग अलग रेस्टोरेंट ऊपर बने हुए हैं। हमारा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था एक्सप्लोर करने का, लेकिन हाँ चलते चलते हमने काफ़ी सारी जगह ऐसी देखी कि आप अंदर सीढ़ियों से चढ़ कर जाएंगे तो ऊपर अलग रेस्टोरेंट बने हुए हैं, अलग प्लेसेस हैं। हमने दूर से ही देखा उसको क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मन नहीं है और अभी इतनी हमें भूख भी नहीं लगी है। तो हम आगे बढ़ते चले गए और हम रास्ता खोज रहे थे कि यहाँ से निकल के भी हम कहीं और पहुँच सकें। तो वही मैंने कहा कि आप या तो गूगल पे सर्च कर लें, और नहीं भी सर्च कर पाते हैं तो आप चलते चले जाएं, कहीं ना कहीं अच्छी जगह आप पहुँच ही जाएंगे। तो शाम का समय है, ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर आप चढ़ के जाएंगे तो अलग और भी ऊपर की तरफ जो है मार्केट प्लेस बना हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि हम गए नहीं वहाँ पर, नीचे ही हम घूम रहे थे। और शॉपिंग वॉपिंग करने का अब बहुत ज़्यादा मन नहीं था, इतना कुछ खास मुझे दिखा नहीं कि हाँ हम कुछ शॉपिंग कर सके। तो बेहतर है कि घूम के एक टूरिस्ट की तरह ही मज़ा लिया जाए। और ये निकल आए हैं हम अब हम निकल आए हैं प्रिंसेस स्ट्रीट की तरफ। और
वो जो है हमें इसलिए भी देखना था क्योंकि अगले दिन जो हमारा ट्रैवल है वो ये डबल डेकर की जो ओपन बसेस होती हैं उसमें हमने सिटी टूर बुक किया हुआ है। तो मकसद ये था हमारा कि भाई अभी घूमते घूमते रास्ता ढूंढ लेते हैं कि कल सुबह कहाँ से बस पकड़नी है। तो ये हम आ गए मेन रोड पर और यहाँ एडिनबरा यूनिवर्सिटी भी हमको देखने को मिली और सेंट्रल लाइब्रेरी भी देखने को मिली। ये पुराने ज़माने की बस देखिए, पुराना ये इनका विंटेज ट्रांसपोर्ट है और यहाँ ये दो लोग बार्गेनिंग कर रहे थे और उसके पास सिर्फ एक को बिठाने की जगह है तो वो उन्हें कन्विंस कर रहा था, लेकिन अब वो दोनों जोड़ी में है तो कैसे एक बैठ जाएगा और एक छूट जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले कभी हम देखा करते थे और सोचा करते थे कि वाओ कभी मौका मिलेगा तो हम भी घूमने जाएंगे, लेकिन आज हम यहाँ थे और सब कुछ बड़ा अनरियल सा लग रहा था, सपने की तरह। ऐसा लग रहा था शायद सपने में ही देख रहे हैं, अभी भी सपना सच होना बाकी है, बट है तो ये रियलिटी ही। हर जगह फिश एंड चिप्स। जी हाँ, ये काफी फेमस है यहाँ पे फिश एंड चिप्स। जी हाँ, कई बार ऐसी टेम्पटेशंस होती हैं वैन को, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, उसे खींच कर वहां से ले जाना पड़ता है वरना वो जेब खाली कर देगा शॉपिंग करते करते। अभी भी यहाँ सर्कस काफी फेमस है, सर्कस लगा हुआ है कहीं ना कहीं। और दोस्तों ये भीड़ देख के हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। ये छोटा सा जो है पपी का स्टैच्यू है जिसकी पिक्चर सब लोग ले रहे थे और जिसकी नोज को सब टच कर रहे थे और टच कर करके इसकी नोज जो है वो सिल्वर हो गई। अब आप इसको हिस्ट्री पे सर्च कीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा तो इसकी बड़ी अच्छी कोई मज़ेदार हिस्ट्री है। और जब हम अपने होटल में शाम को वापस लौटे तो हमने देखा इसका पोर्ट्रेट जो है हमारे रूम में लगा हुआ था, पूरे होटल में हर जगह लगा हुआ था। तो ये एक टूरिस्ट पॉइंट है एक्चुअली। और उस समय इतने लोगों की भीड़ से मैं समझ में नहीं आया, हमने तो खैर पिक्चर्स नहीं क्लिक करी। मुझे इस जगह आना था पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैं उस जगह से बाहर निकल गई, लेकिन बाद में मैंने ध्यान दिया कि काफ़ी सारे लोग जो है रुककर वहाँ पिक्चर्स ले रहे थे। इवन टूरिस्ट बसेस भी वहाँ रुक रही थी और जिनको पिक्चर्स लेना थी वो बस में से उतरकर नीचे आ रहे थे और उस पपी के साथ पिक्चर ले रहे थे। तो दैट वाज एन अमेजिंग थिंग। और यहाँ से हम बढ़ गए हैं जो है प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन का रास्ता। और मेहनत करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो फिर एक फरमान आ गया मिस्टर डॉयल का कि नहीं, गार्डन में नहीं जाना, गार्डन में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फिर यही है कि भाई शाम का समय सड़कें ही घूम ली जाए, गार्डन में जाके बैठने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते चले गए।
मोस्टली यहाँ शाम के समय जो है वो ओपन बार्स और उस तरीके के रेस्टोरेंट ही है जो खुले होते हैं, और हम लोग तो ऐसी जगहों पे नहीं जाते हैं, मतलब नहीं जाते इन द सेंस और दोस्तों अधिकतर टूरिस्ट सड़कों पे घूमते हुए पिक्चर्स लेते हुए बिल्डिंग्स की, हिस्टोरिक चर्च की या जो भी हिस्टोरिक बिल्डिंग है उसकी पिक्चर्स लेते हुए ही आपको नजर आएंगे। अगर आपको ये लग रहा होगा हमारा वीडियो देख के कि हम कर क्या रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो एक्चुअली में यही है। यहाँ पे आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो आप सिर्फ घूमते ही हैं। ज़्यादातर अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप किसी शॉप में जाएंगे, नहीं करनी है तो आप बस घूमेंगे, रेस्टोरेंट ढूंढेंगे और उसमें खाना खाएंगे और अलग अलग अच्छी अच्छी जगहों पर मॉन्यूमेंट्स की सामने आप पिक्चर्स लेंगे। बस यही है आपका वेकेशन एक्चुअली में। और बहुत कुछ यहाँ फन एक्टिविटीज़ करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप बार्स में जाना पसंद करते हैं तो यहाँ के ओपन बार्स आपको पसंद आएंगे। हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है उन सारी एक्टिविटीज़ में, तो हम उन जगहों पर नहीं जाते हैं। जहाँ हमें खाने का कुछ समझ में आता है तो बस हम खाना, कोई नई चीज़ टेस्ट करनी है, एक्सप्लोर करनी है तो वो कर लेते हैं। अदरवाइज सिर्फ ये है कि वॉक अराउंड द टाउन, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। और घूमकर मौसम का मज़ा ले सकते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर। और ये हम निकल आए हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं KFC या मैकडॉनल्ड्स का पता। तो हम वापस अपनी जगह पर आ गए, क्योंकि KFC मैकडॉनल्ड ढूंढते ढूंढते जब हम आ रहे थे अपनी होटल से तो वैन ने देखा था समथिंग, कुछ बिग फैट बर्गर, और वो पीछे पड़ गया था कि उसको जो है फैट बर्गर खाना है, स्मैशिंग समथिंग वो था कि बिग फैट स्मैशिंग बर्गर। तो फिर हम वापस लौटे पूरा ऑल द वे वॉक करते हुए कि ठीक है, अब अगर मैकडॉनल्ड्स नहीं जाना है, KFC नहीं जाना है और फैट बर्गर ही खाना है तो वापस चलते हैं। तो ये हम फिर से आ गए ग्रास मार्केट की तरफ, क्योंकि यही वो रास्ता है और यहीं से हमको जाकर ढूंढना है वो रेस्टोरेंट जो हमको रास्ते में दिखी थी। अब वो किस रोड पर दिखी थी ये तो याद नहीं है, इसलिए हम वापस से अपनी मेहनत पूरी करेंगे और जाएंगे उस रेस्टोरेंट में जहाँ उसको स्मैशिंग बर्गर खाना है। तो ये रहा, फाइनली घूम फिर कर जो है हमें वो रेस्टोरेंट मिल गई, और ये था फैट बॉयज, यस, स्मैशिंग बर्गर। और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए, क्योंकि भूख से अब हालत ख़राब हो चुकी थी, इतना चल लिया था हमने। और यहाँ आकर हमने यही कहा कि माय फैट बॉय खाना चाहता है फैट बर्गर। और फिर यहाँ हमने मेन्यू देखा और इनका जो भी फेमस जो इनका बर्गर है, स्मैशिंग बर्गर, वो हमने ऑर्डर किया। और सच में बहुत ही यमी था, बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर था, मुझे पसंद आया, मिस्टर डॉयल को पसंद नहीं आया। जब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है वहाँ उन्हें पसंद नहीं आती चीज़। तो ये देख रहे हैं बिल, उनको बस यही था कि 4000
₹4000 के 3 बर्गर। बट यस, इट वॉज यमी। अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ नई चीज़ हमने एक्सप्लोर करी यहाँ आकर। और इवैन का एक्साइटमेंट देख लीजिए, बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देखने के समय। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मली बर्गर लग रहे थे, बट इट वॉज यम। और खा के अब हम अपना पेट भर के जो है फिर से निकल चुके हैं उसे पचाने के लिए। और ये आ गए हम फिर मेन एडिनबरा में, मेन मार्केट। और यहाँ पे कुछ तैयारी चल रही, कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, कोई फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसकी ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही थी। तो आधे से ज़्यादा रास्ता जो है ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि शायद कोई वीआईपी मूवमेंट होने वाला है यहाँ पर। और ये पूरे जो गार्ड्स हैं, ये बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है एडिनबरा की। जैसे मॉन्यूमेंट काफ़ी फेमस, जब भी आप एडिनबरा का कुछ भी सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ये आपको हमेशा नज़र आएगा। और यहाँ पे सारे गार्ड्स की ट्रेनिंग थी किसी वीआईपी प्रोटोकॉल को लेके कि किस तरह से उन्हें वेलकम करना है। तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था। मोस्टली शॉप्स जो हैं, अब क्योंकि शाम हो चुकी है, 7-8 बज चुका है, इस समय 8 बज रहा था शायद, ये 7 बज रहा था, तो काफ़ी रात हो चुकी है और अधिकतर शॉप्स जो हैं बंद हो गई हैं, बस कुछ खाने के रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्योंकि सड़कें जो हैं काफ़ी खाली खाली हो गई हैं, तो अब मज़ा आ रहा है घूमने में। और अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम इतना लंबा दूर आ गए होटल से, अभी हमें इतना ही लंबा वापस जाना है यहाँ से। तो अभी देखते हैं कितनी दूर तक हम चल पाते हैं, और जो बर्गर्स हमने खाए हैं वो जब पच जाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा। क्योंकि इन जगहों पे दोस्तों हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि रात बेरात भी रेस्टोरेंट खुली रहें, और अगर आपको भूख लगे तो आप कहीं ना कहीं जाकर अपना इंतज़ाम कर सकें। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात होती है कि यहाँ पे 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद अलग अलग जगहों का अपना अपना टाइमिंग है। धीरे धीरे शॉप्स जो है बंद होना शुरू हो जाती हैं। और इस समय तक थोड़ी भूख लगाई थी क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद का क्लिप है और हमें भूख लग रही थी, तो फिर हमने गूगल पे सर्च करके देखा मैकडॉनल्ड्स। तो 2-3 मैकडॉनल्ड्स हमको ऐसे दिखे जो 8 बजे, 9 बजे तक या 10 बजे तक खुले रहते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा उस तरफ भी जाएंगे। बाकी तो कुछ समझ आ नहीं रही है यहाँ पे।
और ये एक मुझे बहुत ही अच्छी जगह मिली कि जहाँ हम बैठ के अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकें, कुछ अच्छे पोज यहाँ से ले सकें। और ये आ गए हैं हम अब मेन प्रिंसेस स्ट्रीट मार्केट प्लेस में। और यहाँ ट्रैम जो है चलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ हमको ट्रैम के नज़ारे देखने को मिले। ये ब्लैक शीप कॉफ़ी और एक मैकडोनल्ड्स का पीछा किया हमने, और जब तक हम वहाँ पहुँचे तो वो क्लोज़ हो चुका था। तो फिर वहाँ से हमें दूसरे मैकडोनल्ड्स का रास्ता पता चला कि वो जो है 12 बजे रात तक खुला रहता है। तो ये मेन मार्केट, फिर से ये भी एक मेन मार्केट है यहाँ का। और यहाँ ट्रैम चलती हैं बिटवीन एयरपोर्ट टू एडिनबरा। तो ट्रैम के नज़ारे भी हमने देख लिए यहाँ। हालांकि बैठने का मौका रात में हमने मिस कर दिया। बैठ के जाते कहाँ, अभी हमें वापस होटल जाना है, सोना है और अगले दिन की तैयारी करनी है। अगले दिन इस पूरे शहर को जो है हमें एक्सप्लोर करना है। अभी तो हमने पैदल अपने पैरों पे एक्सप्लोर किया है। तो कल हम आपसे मिलते हैं अपनी नई ट्रिप में और एक्सप्लोर करते हैं इस शहर को और लेते हैं खुली हुई बस के नज़ारे। डबल डेकर बस का, ओपन बस का टूर हमने बुक किया हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस खूबसूरत शहर को। जितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट दोस्तों। बाय बाय।